गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 9 के साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है बच्चों मैटर इन आवर सराउंडिंग, और इसका आज हम सेकेंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। तो बच्चों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और चैनल को हमारे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के फर्स्ट लेक्चर में हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा था। मतलब वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसमें क्या पढ़ा कि मैटर जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, पार्टिकल्स के बने होते हैं। और इसके लिए हमने एक एक्टिविटी की सहायता ली और उस एक्टिविटी से हमने दिखाया कि जब उसमें सॉल्ट या शुगर डिजॉल्व किए जाते हैं तो सॉल्ट डिसअपीयर, सॉल्ट जो है उसमें से गायब हो जाते हैं। और बट द वाटर लेवल इन द बीकर रिमेन अनचेंज। लेकिन वाटर का जो लेवल है बीकर के अंदर वो अपरिवर्तित रहता है। ये पिछले एक्टिविटी में हमने पढ़ा था। एक्टिविटी में सॉल्ट या शुगर जो भी हम डिजॉल्व कर रहे थे वो डिसअपीयर हो जा रहे थे, और लेकिन लेवल ऑफ वाटर जो था वो कभी बदलता नहीं था, इट हैज नॉट चेंज। ये ऑब्जर्वेशन क्या प्रोवाइड करता है? दिस प्रोवाइड्स evidence that matter is made up of a small particle. This observation provides evidence that matter is made up of small particles. आज सेकेंड लेक्चर में हम पढ़ेंगे how small are these particles. चलिए आज का जो लेक्चर है वो है how small, matter in our surrounding में आज पढ़ेंगे how small are these particles of matter. Are these particles of matter? मैटर के ये पार्टिकल कितने स्मॉल हैं? ओके, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स एंड दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग का सेकेंड लेक्चर है और इसमें भी हम एक एक्टिविटी का प्रयोग करेंगे। एक एक्टिविटी की सहायता से हम आपको बताएंगे। तो तैयार रहिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। तो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल कितने स्मॉल हैं, इसके लिए हम कुछ एक एक्टिविटी करेंगे। दैट इज एक्टिविटी, हिंदी जिसे क्रियाकलाप, एक्टिविटी एक्टिविटी को हम कहते हैं क्रियाकलाप। तो क्रियाकलाप में हम क्या क्या लेंगे? मटेरियल रिक्वायर्ड। फर्स्ट इज मटेरियल रिक्वायर्ड। क्या क्या मटेरियल चाहिए आपको? मटेरियल रिक्वायर्ड। तो जिस मटेरियल की आवश्यकता है वो है यू शुड टेक 5 टेस्ट ट्यूब, अ ड्रॉपर, अ मार्कर एंड क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। द मटेरियल रिक्वायर्ड इज फर्स्ट इज योर 5 टेस्ट ट्यूब आपको चाहिए। दिस इज द मटेरियल। यू नीड ड्रॉपर, आपको ड्रॉपर चाहिए। मटेरियल रिक्वायर्ड में 5 टेस्ट ट्यूब। इसके बाद चाहिए आपको ड्रॉपर, मार्कर एंड यू नीड अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, 2 or 3 crystals of, and 2 or 3 crystal of potassium permanganate. Potassium permanganate KMnO4 is potassium permanganate. Okay, so these are the material you require for this activity. इसका प्रोसीजर क्या है? तो देखिए, नेक्स्ट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर में हम लोग चलेंगे, क्या है? That is, take 5 boiling test tube. First is you take
take 5 boiling test tube, boiling test tube, test tube। पहला प्रोसीजर हो गया, take 5 boiling test tube and mark A, B, C and D, and mark A, B, C, D and E. You should mark this like this. Take 5 boiling test tube and mark A, B, C, D and E. Or take 25 milliliter of water in each of the test tube. जो भी test tube ले रहे हैं, suppose you have taken these 5 test tube. 1 test tube, 2nd test tube, 3rd test tube, 4th test tube, 5 test tube. Okay, these are the 5 test tube. कुछ बड़े छोटे बन जा रहे हैं, similar size. Take 5 boiling test tube and mark, क्या करना है इसको, A, B, C, D and E. इसको आप मार्क कर दीजिए इस टेस्ट ट्यूब को। कैसे, ये टेस्ट ट्यूब आपका A हो गया, दिस टेस्ट ट्यूब इज B, दिस टेस्ट ट्यूब C, ये टेस्ट ट्यूब D और ये टेस्ट ट्यूब हो गया E. Mark the test tube like this, A, B, C, D and E. Now बच्चों, take 25 milliliter of water in each test tube. यहाँ है 25 milliliter. This is 25 milliliter water. सब में डाल दीजिए 25 milliliter of water. सब में क्या करना है, you should take 25 milliliter of water. Okay. आप इसमें कितने मिलीलीटर वाटर डाल रहे हैं, 25 milliliter. Add 25 milliliter of water in each test tube. Now take next is take 25 milliliter of water in each test tube, each test tube। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में कितना ले लिया आपने पानी, 25 milliliter of water in each test tube। अब क्या कीजिएगा, इसमें 2 और 3 crystals of potassium permanganate को डिसॉल्व कर लीजिए। You add 2 और 3 crystal of potassium permanganate, सब इसमें एक में 2 और 3 crystal of potassium permanganate A वाले में डाल दीजिए। ओके, add 2-3 crystal of potassium permanganate, add 2 or 3 crystal of potassium permanganate, crystal of KMnO4 to test tube A। किसमें डालेंगे, टू टेस्ट ट्यूब ए। 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आप इसमें डाल दीजिए। इसमें 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट आपको डाल देना है। दिस एटलीस्ट 2 और 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन टेस्ट ट्यूब ए। इस टेस्ट ट्यूब ए में 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डालना है। टेस्ट ट्यूब ए में बच्चों हमने क्या किया कि ये पोटेशियम परमैंगनेट डाले। ये तीनों जो हैं आपके पोटेशियम परमैंगनेट है। दीज आर KMnO4, KMnO4 दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। एंड डिसॉल्व कर देते हैं इसको, स्टील करके ऐसे डिसॉल्व कर दीजिए। डिसॉल्व दिस बाय स्टील, इसको डिसॉल्व कर दीजिए। अब इसको क्या कीजिए, एंड डिसॉल्व इट बाय स्टीरिंग, ए एंड
dissolve it by stirring. Dissolve it by stirring. इसको स्टिर करके इसको डिसॉल्व कर दीजिए। ओके, तो क्या होता है, ए डीप पर्पल कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेन। ये जो हो जाएगा सोल्यूशन, सोल्यूशन इसका होगा कैसा, डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन। इसका कलर कैसा हो जाएगा, अ डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। ए डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन is obtained। तो जैसे हम 2 या 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इस ए टेस्ट ट्यूब में डालते हैं जिसमें कि ऑलरेडी 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, तो डालने के पश्चात जो सॉल्यूशन हमारा होता है पोटेशियम परमैंगनेट के कारण इसका कलर होता है डीप पर्पल कलर सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसमें जब आपने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा था, डीप पर्पल, तो इसमें से आप 5 मिलीलीटर निकाल करके अब इसमें डाल दीजिए। 5 मिलीलीटर निकालिए इसमें से और ऐड कर दीजिए इसमें। अब क्या करना है, टेक about 5 milliliter of solution, about 5 milliliter of solution, take about 5 milliliter of solution from test tube A, from test tube A, tube A, टेस्ट ट्यूब ए से 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन इसमें से निकाल लीजिए, 5 मिलीलीटर, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। किसके सहायता से, विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर। ये ड्रॉपर के सहायता से आप इसको निकाल लें। ए जिसमें हमने 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के को डाला था क्रिस्टल को, तो उसमें से 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल लेना है और आपको टेस्ट ट्यूब ए से ड्रॉपर के सहायता से, और उसको किस में डाल देना है, टेस्ट ट्यूब बी में डाल देना है। एंड ऐड इट टू द वाटर इन टेस्ट ट्यूब बी, और इसमें जो वाटर है उसमें डाल दीजिए। इसमें वाटर है, इसमें भी वाटर है, इसमें दिस ऑल्सो एवरी वाटर, सब में वाटर है, दिस ऑल्सो कंटेन्स वाटर। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर and add it to water in test tube B, and add it to water in test tube B। अब इसको किस में डाल दिया, ए से निकाल के इसमें से 5 मिलीलीटर निकाल के इसमें डाल दिया टेस्ट ट्यूब बी में। ओके, तो बच्चों इसमें टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया। एंड नाउ क्या करना है, अब नाउ रिपीट एक्सपेरिमेंट बाय, एंड इस एक्सपेरिमेंट को अब रिपीट कर लीजिए। इसमें 5 मिलीलीटर डाल दिए, फिर इसमें से 5 मिलीलीटर निकाल के टेस्ट ट्यूब सब ड्रॉपर के सहायता से आप निकाल करके, फिर इसमें से 5 मिलीलीटर निकाल करके इसमें डाल दीजिए, ईच टाइम 5 मिलीलीटर, फिर इसमें से 5 मिलीलीटर निकाल करके इसमें डाल दीजिए। ठीक, अब क्या करना है बच्चों कि नाउ रिपीट द एक्सपेरिमेंट, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट, रिपीट दिस experiment by transferring
by transferring 5 milliliter of solution from tube B to C, tube B to C, B to C में डाला, मीन्स इसमें से A से B में डाला, फिर B to, this is B, B से C, then C to D, then finally D to E, B to C, then from C to D, and finally from D to E, from D to E, ओके। इस तरह से प्रत्येक स्टेप में हम ड्रॉपर की सहायता से 5 मिलीलीटर निकाल करके इसमें से इसमें पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि 25 मिलीलीटर दिस वाटर, इसमें क्या किया 2 या 3 ड्रॉप क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के डाला गया। तो डालने के बाद जो सॉल्यूशन होता है वो डीप पर्पल कलर का हो जाता है। होने के बाद क्या होता है कि प्रत्येक इस एक टेस्ट ट्यूब से 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन लेकर के बी में डाल दिया, फिर 5 मिलीलीटर बी से लेकर के फिर सी में डाल दिया, फिर 5 मिलीलीटर सी से लेके डी में डाल दिया, फिर 5 मिलीलीटर इससे लेके लास्ट में ई में डाल दिया, डी टू ई। अब क्या करते हैं, हम हर स्टेप पर कलर में जो परिवर्तन है उसको ऑब्जर्व करते हैं। वी ऑब्जर्व द कलर चेंज, ओके। तो कलर चेंजिंग कैसा होता है, प्रत्येक स्टेप में जो कलर की इंटेंसिटी है वो कम होते जाती है। द इंटेंसिटी ऑफ कलर गोज ऑन डिक्रीजिंग इन ईच स्टेप while we take 5 milliliter from solution A to B, B to C, मतलब सबसे कम इंटेंसिटी यहाँ होगा E पर, ओके बच्चों। अब इससे हम क्या ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकालते हैं, what observation and conclusion we get from this। आज जो लेक्चर है वो हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पर हम लोग चलते हैं, ओके। नाउ हमने जो एक्टिविटी किया उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, क्या निष्कर्ष है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन है कि ईच डाइल्यूशन, हम जैसे जैसे इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं, यहां से देखिए इसमें डाइल्यूशन हो रहा है, इसमें डाइल्यूशन, तो फॉर ईच डाइल्यूशन, प्रत्येक डाइल्यूशन पर the intensity of color, the intensity of color decreases, intensity of color decreases, इंटेंसिटी कलर का क्या होगा, कम होते जाएगा। बट लेकिन एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जैसे हमने डीप पर्पल कलर ये फर्स्ट ट्यूब था, उसमें से जैसे 5 मिलीलीटर सॉल्यूशन निकाल के हमने इस बी वाले वाटर में डाला, ये 5 मिलीलीटर निकाल के, तो उसका इंटेंसिटी कुछ कम था। द इंटेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, मन कलर का जो इंटेंसिटी है इस बी में वो कम है। आफ्टर दैट सी में इससे निकाल के दिया तो इससे इंटेंसिटी इसमें कुछ कम है, इससे इंटेंसिटी इसमें कुछ कम है, इससे इंटेंसिटी इसमें कुछ कम है। बच्चों इसका अर्थ ये है कि भले ही इंटेंसिटी कम हो लेकिन अभी तक उसका कलर डिसअपियर नहीं हुआ है। कलर इज नॉट डिसअपियर बट इंटेंसिटी कम होते जा रहा है, ओके, इंटेंसिटी कम हो रहा है, ओके, बट द कलर डज नॉट डिसअपियर। इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज कर रहा है। हियर
intensity of color decreases, but the color does not disappear. The color does not disappear. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कलर की जो तीव्रता है वो फेड करती जा रही है, कुछ कम। इसमें जो डीप पर्पल था अब उससे वो कम हो गया, इससे कम इसमें इसका कलर की इंटेंसिटी कम हो गई, इससे कम इसमें, इससे कम इसमें। तो इससे क्या हो गया कि इसका अर्थ है कि भले इंटेंसिटी कलर की कम हो रही है लेकिन अभी तक कलर डिसअपियर नहीं हुआ है। कलर हैज नॉट डिसअपियर्ड। ओके, इससे क्या निष्कर्ष निकला बच्चों? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि एक छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन स्मॉल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। ओके, तो यहां पर क्या है, अब ये इंडिकेट क्या करता है कि इंटेंसिटी कम हुआ लेकिन कलर कम नहीं हुआ। दिस इंडिकेट्स that there must be millions of teeny particle present in one crystal of potassium permanganate। ये क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर? ये निष्कर्ष ये निकलता है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मिलियंस ऑफ, ये क्या निष्कर्ष निकलता है? दिस इंडिकेट्स दैट there must be millions of particles, there are millions of teeny particles एक क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट में लाखों की संख्या में पार्टिकल मौजूद है, छोटे से क्रिस्टल। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। और ये पोटेशियम परमैंगनेट एक क्रिस्टल जो है वो ऐसा ही नहीं रह जाता है, ये हमेशा डिवाइड होते रहता है। These पोटेशियम परमैंगनेट बराबर डिवाइड होते रहते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट which keeps on dividing, जो अपने आप को बराबर which keeps on dividing, जो अपने आप को बराबर डिवाइड कर रहा है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ रहा है, डिवाइडिंग into a smaller and a smaller number, into a smaller and a smaller number, a smaller and a smaller number with each dilution, प्रत्येक डाइल्यूशन पर। ओके, मीन्स ये बराबर डिवाइड कर रहे हैं, कौन? पोटेशियम परमैंगनेट के कण प्रत्येक डाइल्यूशन पर। मतलब कि इसमें तो डिवाइड किए, लेकिन जैसे 5 मिलीलीटर इस सॉल्यूशन का इसमें डाले तो इसमें भी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स आए, वो भी डिवाइड करने लगे। फिर इसमें से इसमें आए पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, वो भी डिवाइड करने लगे। इसमें से इसमें आए, फिर वो भी डिवाइड करने लगे। इसमें से इसमें आए, वो भी डिवाइड कर रहा है। मतलब कि
there are millions of teeny particles present in one crystal of potassium permanganate, and this keeps on dividing into a smaller and smaller number with each dilution. प्रत्येक डायल्यूशन पर ये लगातार डिवाइड होते जा रहे हैं, एंड मेकिंग कलर ऑफ द सॉल्यूशन लाइटर, और जिससे क्या होता है कि सॉल्यूशन का कलर कुछ हल्का होते जाता है प्रत्येक स्टेप में। इससे कुछ हल्का इसमें हुआ, इसमें कुछ हल्का इसमें, इससे कुछ हल्का, मतलब इसका इंटेंसिटी कलर का जो है वो घटता जा रहा है प्रत्येक स्टेप में। एट ईच स्टेप इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीजेस, प्रत्येक स्टेप में इंटेंसिटी ऑफ कलर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बहुत पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वी हैव स्टडीड एक्टिविटी जिसमें कि सॉल्ट के पार्टिकल्स जो है वो स्पेस में मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स के स्पेस में चले जाते हैं, और इसमें हमने क्या पढ़ा आज, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स। दोनों एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्टिविटी, बहुत एक्टिविटी जो हमने पढ़ा ये फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर में, बहुत एक्टिविटी क्या शो कर रहा है, बहुत एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हमने लेक्चर 1 में बताया, बहुत एक्टिविटी shows matter is made up of teeny particle, matter is made up of teeny particle, मैटर जो है वो एकदम छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। पदार्थ के ये कण, मैटर को हिंदी में हम लोग पदार्थ बोलते हैं, और मैटर जो होते हैं इतने छोटे होते हैं कि वी कैन नॉट इवन इमेजिन, हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनीज की जगह पर आपके घर में अगर डेटॉल्स है तो उस डिटॉल से भी आप इस एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं कि उसकी कलर की इंटेंसिटी किस तरह से धीरे धीरे घट रही है। तो दिस ऑल्सो शोज दैट हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स में ये एक्टिविटी को हमने पढ़ा। मीन्स ये प्रयोग ये दिखाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के छोटे से क्रिस्टल पानी में बहुत अधिक मात्रा रंगीन हो जाती है। मतलब कि अगर आप 1000 लीटर का वाटर रखे हैं तो छोटे से पोटेशियम परमैंगनेट जो है उसको रंगीन कर देगा, और इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं और वो विभाजित होते रहते हैं, दे गोज ऑन डिवाइडिंग इस तरह से। तो मतलब कि दिस एक्सपेरिमेंट shows that just a few crystal of potassium permanganate can color a large volume of water, say about 1000 लीटर ऑफ वाटर को भी वो कलर कर सकता है। एंड हम लोग ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स होंगे इन वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, जो कि which keep on dividing themselves into a smaller and smaller particle. इसमें डाले इसमें भी डिवाइड हो रहे smaller particles में, इसमें भी डिवाइड हो रहे, इसमें this keeps on dividing a smaller particles. तो बच्चों ये लेक्चर 2 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का यही समाप्त होने जा रहा है। दिस लेक्चर वाज हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दिस वाज सेकंड लेक्चर। और तब तक बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।